से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक है, उसको हम कर लेते हैं और फिर सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर आएंगे। और फिर जब थकान, अभी तो आपके अंदर ऊर्जा सी बनी हुई है, एक्टिव है, तो कैथारसिस एक बार थोड़ा सा डिले कर दें। जब आप थकने लग जाओ, नींद आने लग जाए, तब हम कैथारसिस का सेशन भी करेंगे। चाहे हम छोटे छोटे कर लें ताकि आपको पता लग जाए, जो मैं छोटी छोटी चीजें करवाऊंगा उसको आपने फिर लंबा कर देना है, आपने विस्तार से करना है। तो मैं चीजें सारी करवाऊंगा लेकिन शॉर्ट फॉर्म में चलेंगी। तो अब आपको, आपके भी बहुत सारे सवाल रहते हैं कि ये हिप्नोसिस है, ये किन किन समस्याओं पर काम करता है, तो उनको ले लेते हैं। मैं पूरा विस्तार से ये बता देता हूं। एप्लीकेशन बोलते हैं, और हिप्नोसिस ऐसा विषय है जो हर प्रॉब्लम में सहायक है, और हर हिप्नोसिस है वो सेल्फ हिप्नोसिस ही है। जो सबसे ज्यादा मेन है वो सेल्फ हिप्नोसिस है, और जो यहां करते हैं वो भी सेल्फ हिप्नोसिस ही है, क्योंकि उसमें भी तो बंदा विलिंग है, वो चाहता है कि मुझे करें, तो वो खुद हो रहा है। हमें एक बात याद रखनी है कि 20% हमारे हाथ में है किसी को करना, 80% उसके हाथ में है होना। अब हम कहते हैं हम कर देंगे, सिर्फ 20% ही है, 80% तो वो रोल प्ले करता है। तो वो भी सेल्फ हिप्नोसिस है, वो क्या इजाजत देता है, क्या उसकी मन की अवस्था है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। और एवरी हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस, और इसके माध्यम से जो समस्याएं ठीक होती हैं वो साइकोसिस और न्यूरोसिस, दो तरह की समस्याएं मनोविज्ञान में रहती हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। अब साइकोसिस वो समस्याएं हैं जिनमें इंसान को ये लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। जैसे बहुत से स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं जिनको आवाजें सुनाई देती है। जैसे एक तो भूत प्रेत होता है, वो अलग है, उसको बाद में करेंगे, आगे आएगा। कई बार लोगों को ना, जैसे मुझे परमात्मा दिखाई दे रहा है, मेरे को ना वो तांत्रिक है, वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। किसी को सुनाई देता है कि किसी को आवाजें आ रही है, वहां कोई लड़ रहा है, बोल रहा है, मुझे गालियां दे रहा है, उसके कानों में आवाजें आ रही है। किसी को कोई स्मेल आ रही है कि मेरा स्मेल आ रही है, सुगंध आ रही है, जो कि है ही नहीं वास्तव में। किसी को पैरों में झुर्रियां चलती हुई, कांटे रेंगते हुए कुछ भी महसूस हो रहा है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से संबंधित। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण होते हैं। तो ऐसे बंदे होते हैं, वो कल्पना लोक में जीते हैं, जो कभी तो एकदम से नाचने लग जाएंगे, कभी एकदम से रोने लग जाएंगे, उनका व्यवहार का कोई पता ही नहीं चलता। कभी कृष्ण को देख लेंगे, राम राम करेंगे, कभी कुछ भी करने लग जाएंगे, उनका व्यवहार कभी भी स्किप हो जाता है। कुछ भी हो सकता है कि कृष्ण आप मुझसे बात कर रहे हैं, अब मुझे ये कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं। जैसे आप तो इसको करीब से जानते हैं मास्टर जी, तो मैं वो केस डिस्कस कर सकता हूं। तो इनके कोई हैं जानकार, तो उनको वो महिलाएं दिखाई देती हैं कि वो, मैं गया उनसे मिलने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 3 औरतें बैठी हैं, वहां झुंड में बैठी हैं, वो मुझे ये कह रही हैं, वो कह रही हैं, ये अभी चली गई, अभी नहीं, अब चुप हो गई, अब फिर से यहाँ आ गई। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो इसमें इस हिप्नोसिस का रोल नहीं है, ठीक है। उन लोगों को हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो मन की केमिकल की गड़बड़ी से पैदा हुए हैं। और उसके बाद जो बाइपोलर हैं, जिसमें एकदम से बंदा तेजी में चला जाता है, 6 महीने तो वो पूरा एनर्जी में रहता है, फिजूल खर्ची भी करेगा, ना सोता है, बस लगा ही रहता है, बड़ी बड़ी बातें करेगा। कभी कहेगा कि मैं भाई फलां पीर से बात करता हूं, लाइव बात कर रहा हूं, बिना सिर पैर की बातें। और कभी इधर चले जाएंगे, मोटरसाइकिल बंद ही नहीं करेंगे, कभी घूमते ही रहेंगे, रात को सोएंगे ही नहीं। फिर कुछ महीनों के बाद डिप्रेशन में चले जाएंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, उठेंगे ही नहीं। तो उसमें भी इसका रोल नहीं है, क्योंकि उसमें आप करोगे कि आप बैठा के कहोगे कि हाथों पैरों को ढीला छोड़ दो, तो आप कहोगे ना हाथों को ढीला छोड़ दो, वो ऐसे करेंगे, छोड़ दिया जी, अब पैर को ढीला छोड़ दो, छोड़ दिया जी, अब आगे। तो ऐसा उनका होता है, तो उनको नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, जो ये क्रिमिनल माइंड होते हैं, और बहुत से हैं जिनमें कई तरह के, हम डिटेल से 10 प्रकार के होते हैं। जैसे बीपीडी होता है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें महिलाओं में खास करके होता है, जो टैटू बना के रखती हैं, कट लगा लेती हैं, सुसाइड की धमकी देती हैं,
सुबह तो कहेंगी तुम मेरे लिए भगवान हो, शाम को कहेंगे कि तुम मेरे लिए शैतान हो, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उनका मूड स्विंग होता रहता है, पता ही नहीं चलता। पल में मादा पल में शोला, ये एकदम से तो खुश है, दूसरी पल में पता नहीं कब क्या कर दें। तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, उनको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो होना चाहेंगे, वो तो कहेंगे हम कर सकते हैं, पावर तो सारी हमारे पास ही है, तुम्हारे पास क्या है। तो ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना है। तो पहले उसकी हिस्ट्री देख लेनी है कि वो साइकोसिस ग्रुप का है या न्यूरोसिस को। तो उन बंदों को कहना भी दवाई लो या किसी और से मिल लो, अपने हाथ के नहीं है। और जो हो जिनमें सबसे ज्यादा फायदा है वो न्यूरोसिस ग्रुप। इसमें क्या आता है, एक तो चिंता रोग आता है। ये चिंता तो दुनिया जहान की है ना, हर बंदे को टेंशन है, तो उसके ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो जितनी भी टेंशन है, चाहे घर की है, परिवार की है, रिश्तों की है, कोई भी A to Z टेंशन है, चिंता है फ्यूचर की, किसी को कुछ भी रही है, या नुकसान की है, बीमारी की है, मृत्यु की है, कोई भी चिंता हो सकती है, उसमें इसका 100% रोल रहता है चिंता रोगों में। इसके अलावा फोबिया, फोबिया रोग होता है जिसमें डर लगता है बंदे को। किसी को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, किसी को लिफ्ट से डर लगता है, क्लस्ट्रोफोबिया, किसी को ब्लड से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को प्लेन से डर लगता है, किसी को 25 साल का मेंढक से डर लगा बस। हाँ, वो किसी को मेंढक से, किसी को मकड़ी से, किसी को कुत्ते से डर लगता है। तो A to Z जितने भी डर हैं, तो उसमें इसका बहुत योगदान है। उसको आप हाँ, इससे वो ठीक हो जाएंगे। भी डर के रोग, डर वाले रोग, जिसको भी, किसी को कलर से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है, किसी को स्टेज से डर लगता है, किसी को बोलने से डर लगता है, किसी को किसी न किसी से डर लगता ही है, तो वो इससे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो OCD है, जिसमें बार बार लोग हाथ धोते हैं, जो कल पूछ रहे थे, या किसी को बार बार ताला चेक करने की आदत है, या भगवान के प्रति बुरे गंदे विचार आते हैं, या मन्नत बार बार मांगते रहते हैं, डर लगता है कि भगवान सजा दे देंगे, या मन में ही थॉट चलते रहते हैं मन ही मन, उसमें इसका योगदान है। या बीमारी से डर लगता है, किसी को कैंसर से, किसी को HIV से, किसी को रेबीज से डर लगता है नहीं, लेकिन वो डरते हैं। या किसी को लगता है मेरा हार्ट ना फेल हो जाए, मर तो नहीं जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, बीमारी ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो उसमें इसका बहुत रोल है, सबसे ज्यादा रोल है इसका। इसके बाद जो खास करके आज के समय में बहुत समस्या बढ़ गई है, वो है मोटापे की। सर OCD का मीन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जुनूनी बाध्यता विकार। वो मुश्किल है, हिंदी वाला और ज्यादा मुश्किल है, जो पंजाबी में खप्त बोलते हैं शायद। तो इसके बाद जो वेट लॉस और गेन, कोई मोटा है, वो पतला होना चाहता है, तो ये किया जा सकता है। इसके लिए आपको स्क्रिप्ट उसकी अलग कर देनी है। जैसे ये सारी चीजें करनी है, उसकी स्क्रिप्ट बदलती जाएगी। जैसे हर रोग के हिसाब से स्क्रिप्ट बदल जाएगी। जैसे मोटापा है तो उसको कहो कि तुम एक फोटो देखो अपनी, उस वजन में जितना आप चाहती हो या चाहते हो। कोई कहता है मैं 70 किलो का ऐसा देखूं, मेरे ये ना मोटे हो, मेरा पेट भी ना हो, बिल्कुल स्लिम ट्रिम सा हूं या हूं, महिला या पुरुष जो भी हो, तो उसको कहो वो इमेज देख ले, पूरी वो इमेज उसको मन में बैठा देनी है कि आप देख पा रहे हो, आप इतने पतले हो गए हो, आप चल पा रहे हो, सारा काम कर पा रहे हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, पैंट जो पहले नहीं आती थी या अब वो आसानी से पहन पा रहे हो। इस तरह से विजुलाइज करवा के उसके साथ स्टोरी बना करके उसके दिमाग में वो बैठा देना है स्क्रिप्ट के माध्यम से कि ये वजन कम हो गया है। तो अब मन में चला गया, चेतन मन में, तो अब उसका खाना पीना सारा कुछ अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा। साथ में आप डाइट पर भी काम कर दोगे। कोई मोटा होना चाहता है तो उसका उल्टा कर दोगे, वो स्क्रिप्टिंग। और उसके बाद जो सेक्सुअल समस्याएं हैं, ये बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो इंसान बताता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो होती है। तो इन समस्याओं में इसका बहुत योगदान है। वो पर्सनली जब आप किसी से बात करोगे तो वो खुल के बताएगा, वो कॉन्फिडेंस रखना चाहता है, क्योंकि इससे उसकी कमजोरी या अलग अलग भ्रम जुड़े होते हैं। ये तो शरीर है तो उसमें प्रॉब्लम होती ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो हिस्टीरिया रोग है, ये रोग वो जो जिसमें भूत प्रेत आते हैं,
जिसमें सिर घुमाते हैं या कोई बाबा या आत्मा आती है, उसका 1 घंटे में निदान इससे हो जाता है, जैसे आप पूछ ही रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि आपने क्या करना है, जैसे आपने ये ले गए हिप्नोटाइज कर दिया। अब स्क्रिप्टिंग में क्या करना है कि जो भी आत्मा है या जो भी भूत प्रेत उसको तंग कर रहा है, उसको कहना कि वो सामने खड़ा है और वो दूर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तुम रिलैक्स हो। और आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे मेरे, हाँ, चाहे मैं उसको पकड़ रहा हूं, मैंने उसकी गर्दन दबा दी और बोतल में बंद कर दिया, अब आज के बाद वो कभी भी नहीं सताएगा। इसको लंबा कर देना है, वैसे मैं शॉर्ट में बता रहा। या वो मैंने ये जल लिया, मंत्र लिया और उसके ऊपर फेंका और उसको आग लग गई, वो जल रहा है और आपसे माफी मांग रहा है, मैंने वो गायब कर दिया। या आप और कोई भी क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिविटी तो चाहिए इसको। नेगेटिविटी में नहीं बोलना, नहीं करेगा। हाँ, 1-2 बार बोल सकते, बार बार नहीं। तो आप इसका अल्टरनेटिव सोचो, हो पॉजिटिव सोचो पहले। कई बार नहीं आ रहा तो नेगेटिव बोलना ही पड़ेगा। बोलना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं आया, दूर चला जाएगा। हाँ, अब आपके पास आप दूर चला जाए, आप पॉजिटिव, हाँ हाँ, पॉजिटिव उसका कोशिश पहले यही करो कि पॉजिटिव में बोलो, उसके इफेक्ट ज्यादा आएंगे। और अगर नहीं मिल रहा, कुछ ही ना बोलने से अच्छा है कि बोल दो फिर। पहली बार उसको वो प्रॉब्लम दिखानी पड़ेगी, भी हट गई है। हाँ, पूरा आपको विश्वास अचेतन मन में कि वो बंदा जा चुका है, गायब हो गया है, वो प्रॉब्लम मैंने गायब कर दी है। चाहे उसकी, जैसे तरक्सिल सोसाइटी में क्या करते थे कि वो एक केमिकल आता है, वो सल्वर का जो सिक्का होता है उसके ऊपर लगा देते हैं और हम मुट्ठी में बंद कर देते थे। तो मुट्ठी में बंद कर दिया तो गर्म होगी और उस पर राख आ जाएगी, तो उसको वो दिखाते हैं, उसकी मुट्ठी बंद रहेगी। तो अब कह रहे हैं कि उसको जला दिया, वो पूरा जला दिया सीन क्रिएट करके, और उसकी राख है वो तुम्हारी मुट्ठी में आ गई। और वो जैसे ही मुट्ठी खोलता है तो सिक्के के आसपास राख, उसको लगता है अरे विश्वास पूरा। तो ऐसी टेक्निक आप कर सकते हो, कुछ भी आपकी वो क्रिएटिविटी है, तो ये क्रिएटिविटी के द्वारा, ठीक है, इसमें इसका योगदान, बहुत योगदान है, ठीक हो जाएंगे लोग एक बार में। बाद में काउंसलिंग करनी है, क्योंकि ये रोग पैदा होते हैं ना, ये किसी कारण से पैदा होते हैं। आपने उसको ठीक तो कर दिया लेकिन उसकी समस्या दूर नहीं हुई तो रोग फिर से आ जाएगा या फिर अलग रोग में डेवलप हो जाएगा।